हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। साक्षी प्रिया HITI चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फायर बताने वाली हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात किए थे? जनरल सेफ्टी रूल्स। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फायर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आग का 3 कारक है। आग का जो 3 कारक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो 3 में से कोई एक अगर अब्सेंट रहता है तो फिर वहाँ आग अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग वो 3 कारक कौन कौन सा है। एक है ऊष्मा, एक है ईंधन और एक है ऑक्सीजन। अगर इस 3 में से किसी एक को अगर वहाँ से अब्सेंट कर दिया जाए तो फिर आग वहाँ नहीं रहेगा। तो बात करते हैं, जैसे आग लगता है कहीं, तो बात करते हैं हम लोग, अगर वहाँ ब्लैंकेट वगैरह डाल दिया जाए, कहीं आग लगा है, ब्लैंकेट डाल देने से आग बुझ जाता है। ब्लैंकेट मोटा होता है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आग बुझ जाता है। और उष्मा के कारण वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होता है तो उससे आग लग जाती है। तो 3 कारक है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं हम लोग फायर का कितना टाइप है। तो फायर को क्लास A, B, C और D क्लास में डिवाइड किया गया है। ए में जो है वो ए बहुत ही सिंपल आग है, और इसमें कागज, लकड़ी, कपड़ा आदि में जो आग लगता है वो क्लास ए में आता है, और इसको पानी से बुझाया जाता है। और क्लास बी में जो है, क्लास बी में जो है वो तेल, पेट्रोल, डीजल सबसे जो आग लगती है वो क्लास बी में आती है। और फिर क्लास बी आग को बुझाने के लिए पाउडर का यूज़ करते हैं। और फिर क्लास सी में जो आग लगती है वो गैसीय पदार्थ जो है, गैस जैसे LPG सब है, उसमें जो आग लगती है वो क्लास सी में आती है। और फिर क्लास सी आग को बुझाने के लिए पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड का और हेलोन का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लास डी में जो है, क्लास डी फायर में जो है उसमें सोडियम, पोटेशियम, ये विद्युतिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में जो आग लगती है वो कहलाता है। उसके बाद इसमें जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में जो आग लगती है वो क्लास डी में आती है। और फिर क्लास डी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और फिर पाउडर और CTC प्रकार का जो ये अग्निशामक यंत्र होता है उसको प्रयोग करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग, देखिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों के नोट्स में। क्या है? अग्निशामक क्लास ए अग्नि, क्लास ए अग्नि इट मीन्स क्लास ए फायर में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से जो आग लगती है वो क्लास ए में आती है। और फिर इसको बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार किया जाता है। देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, क्या है? लकड़ी का, कपड़ा और कागज। उसके बाद क्या है? क्लास बी फायर में क्या क्या आता है? मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, और इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्लास सी और डी की। तो क्लास सी फायर जो हम लोग बात किए थे, ये गैसीय पदार्थ होता है। ये गैसीय पदार्थ में जो आग लगता है वो क्लास सी में आता है। तो यहाँ देखिए क्या है? सिलेंडर आदि LPG गैस में जो आग लगती है वो क्लास सी में आती है। और इस आग को बुझाने के लिए इसका या तो सप्लाई बंद कर देना चाहिए संभव हो तो, या फिर इसको चूर्ण या फिर CO2, हेलोन आदि का प्रयोग करके आग बुझाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग क्लास डी फायर का। क्लास डी फायर जो है ये वैद्युतिक उपकरण में आता है, और ये जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि से जो आग लगती है वो क्लास डी फायर में आता है। और फिर इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, शूषक चूर्ण और CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है।
उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं किसका, फायर एक्सटिंग्विशर का। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आग बुझाने का काम करता है। और देखते हैं हम लोग ये किस टाइप का, कहाँ पे, किस क्लास में प्रयोग होता है। तो क्या है फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें चूर्ण या फिर गैस और फिर लिक्विड, इट मीन्स पानी भरा हुआ होता है और झाग भरा हुआ होता है। और जिस टाइप के आग में, जिस क्लास के आग में जो आग बुझाने में जो अग्निशामक यंत्र यूज होगा, वहाँ पे उस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग क्या है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में जो होता है उसमें वाटर भरा हुआ होता है और फिर इसके पंप को अगर प्रेशर डालेंगे तो इससे पानी निकलता है, पानी का बौछार होता है। और अगर प्रेशर डालना छोड़ देंगे तो फिर पानी बंद हो जाएगा निकलना। तो बात क्या है यहाँ पे, क्या है, इस प्रकार के यंत्र में वायुदाब के साथ जल भरा होता है और इसके लीवर को दबाने से जल की बौछार उत्पन्न होती है जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। और क्या है, ये क्लास ए फायर में आता है। ओके, ये क्लास ए फायर में आता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लास नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर का। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो झाग वाला होता है। और झाग किससे उत्पन्न होता है, खनिज तेल और साबुन आदि से झाग उत्पन्न किया जाता है। और ये जो है क्लास बी फायर में आता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का, क्या है, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसमें पाउडर भरा होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में पाउडर भरा होता है, इसमें चूर्ण वायु भरा होता है वायु के साथ। उसके बाद यह जलनशील नहीं होता है और न ही जलन में सहायक होता है। उसके बाद क्या है, इस फायर एक्सटिंग्विशर के पंप को प्रेशर करने से इससे चूर्ण निकलता है और फिर ये ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है उसको रोक देता है और इससे आग बुझ जाती है। ये जो है क्लास डी फायर में आता है। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास डी फायर में आता है। अब बात करते हैं लोग नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 घोल भरा होता है इसमें। और फिर ये कांच के बोतल में गंधक अम्ल तनु जैसे H2SO4 भरा होता है। और फिर इस बोतल को अगर उल्टा फेंकते हैं फर्श पे तो ये बोतल टूट जाती है और इससे क्या होता है, बोतल भरा सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है और इस प्रकार दोनों पदार्थ में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तीव्रता में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, आग बुझ जाता है। और फिर ये जो है इसका उपयोग श्रेणी डी में किया जाता है, जैसे अर्थात वैद्युतिक तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को। ओके, वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक आग जो भी होगा वो क्लास डी में आता है। अब बात करते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये ब्रोमोक्लोरोमेथेन नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है। और ये जो है इसको यूज करने से जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के बाद आग बुझ जाता है। और ये जो होता है ये विशेष तौर पर विद्युत उपकरण पर प्रयोग किया जाता है और ये क्लास डी फायर में आता है। आई होप को आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम लोग सैंड फील्ड बकेट का। सैंड फील्ड बकेट जो है इट मीन्स रेत से भरी बाल्टियाँ। ये अक्सर आप लोग ऑफिस, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज वगैरह बाहर देखे होंगे। ये सब बाहर देखे होंगे अक्सर आपको ये रेड कलर के बकेट में बालू भरा हुआ दिखेगा और फिर उसमें वाइट कलर से आग लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये आग बुझाने के लिए दिया जाता है।
अब बात करते हैं हम लोग क्या है फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस। ये क्या है प्राथमिक उपचार सुरक्षा। अगर चिकित्सक वगैरह या कोई नर्स डॉक्टर नहीं है और तो फिर अवेलेबल हुआ तो ये हम लोगों को रखना ज़रूरी होता है पास में। क्या टिंचर आयोडीन, बर्नॉल, डेटॉल, बेहोशी दूर करने वाला औषधि, रुई पट्टी, उसके बाद सेफ्टी पिन, ग्लास, टिंचर, बेंजीन, दर्दनाशक औषधियाँ इत्यादि। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन जो है वो 4 टाइप का होता है, एक सिल्वेस्टर विधि और सेफर विधि और मुंह से मुंह और कृत्रिम सांस द्वारा। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्या दिया हुआ है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है अगर पीड़ित को झटका लगा है और उसके चेस्ट में छाले पड़े हुए हैं तो उसको पीठ के बल लेटा देना है और उसके हाथ को स्ट्रेच करके और सीना पे प्रेशर डालना है और ये फिर कुछ मिनट के बाद प्रेशर हटा देना है। तो इससे क्या और इसको 1 मिनट में 10 से 12 बार प्रयोग करना होता है। उसके बाद क्या है सेफर विधि। सेफर विधि में क्या होता है सेफर विधि में अगर पीड़ित को पीठ में छाले पड़े हों तो उसको चेस्ट के बल लेटा देना है और उसके बाद उसको उसके पीछे जो है पीठ पे पीड़ित के पीठ पे 2 से 3 सेकंड तक प्रेशर डालना है। उसके बाद प्रेशर हटा लेना है। उसके बाद उसको प्रेशर हटाते समय उसके दोनों हाथ को सीधा कर देना है। उसके बाद क्या है मुंह से मुंह क्या है मुंह से मुंह हवा भरना। इट मीन्स मुंह से मुंह सांस रिस्पिरेशन करना। तो क्या है फर्स्ट अगर पीड़ित को मुंह से मुंह सांस देना है तो पीड़ित को फर्श पे लेटा देना है। उसके बाद उसके मुंह को साफ करके सूती कपड़ा साफ कपड़ा नेट वाला उसके मुंह पे रख देना है और उसके बाद मुंह से मुंह में फूंकना है। इट मीन्स कि सांस देना है और ये 1 मिनट में 10 से 12 बार करना है। उसके बाद क्या है कृत्रिम सांस यंत्र द्वारा। इट मीन्स थ्रू आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। तो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन इट मीन्स कि वो मशीन से जो दिया जाता है सांस वो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन कहलाता है। इसके रबर वाल्व में हवा फिल्टर रहता है और ये रबर वाल्व को प्रेशर करने से हवा जो है वो फिल्टर होकर चेंबर में आता है और यहाँ से इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं जो कि रबर वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलता और बंद होता है। और इसको 1 मिनट में एक रबर वाल्व को 1 मिनट में 15 से 20 बार ऑपरेट किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का नेक्स्ट क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही बात कर चुके हैं तो वैसे यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं दिया हुआ है। तो क्या है PPE का फुल फॉर्म क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जो है ये व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब ये सेल्फ सेफ्टी खुद की सुरक्षा के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग और क्या क्या किस पार्ट के लिए इट मीन्स कि किस पार्ट को किस सुरक्षा रखना है उसके लिए कौन सा औजार यूज़ करना है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये PPE के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है फर्स्ट क्या देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है चश्मा एप्रन और दस्ताना इट मीन्स ग्लव्स। तो क्या है हेड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हेलमेट हेयर नेट बम्प कैप यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इट मीन्स श्वसन की सुरक्षा। इसमें गैस रिसिप्रेटर पॉजिटिव प्रेशर शक्ति उसके बाद स्वचालित श्वसन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है आई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग चश्मा या हस्त स्क्रीन चश्मा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फेस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हेयरिंग प्रोटेक्शन इट मीन्स श्रवण सुरक्षा। इसमें ईयर वॉल्व मफ ईयर प्लग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्किन प्रोटेक्शन में इसमें हम लोग क्रीम का यूज़ करते हैं वो क्रीम का नाम है बैरियर क्रीम। उसके बाद क्या है बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डंकी जैकेट कोट का प्रयोग करते हैं और बॉडी वार्मर एप्रन। उसके बाद क्या है
हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन, हैंड और आर्म प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फाइबर का ग्लव्स यूज़ करते हैं। उसके बाद पीवीसी फैब्रिक का यूज़ करते हैं ग्लव्स। उसके बाद सिल्वर्स, उसके बाद आर्म प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, फीट प्रोटेक्शन। फीट प्रोटेक्शन इट मीन्स पैरों की सुरक्षा। इसके लिए हम लोग फीट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जूता और बूट का प्रयोग और पैर को ढकने के लिए पट्टी या फिर एंकलेट्स का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया आज। और फिर आपको अगर नोट्स चाहिए तो पीडीएफ दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।